हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो अभी हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक किया था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इजी रहेगा एग्जाम में यदि आप वैल्यू याद कर लेते हो कि भाई जो 30 पे होगी वैल्यू वो आपकी 210 पे होगी, और जो आपकी 60 पे होगी वो आपकी 240 पे होगी, जो 135 पे होगी वो 315 पे होगी। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है और मेंस में यदि कोई क्वेश्चन आता है कि साइन 315 प्लस साइन 245, इस टाइप से कुछ भी जो भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे इजीली सोल्व कर लोगे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, आप जो मॉक दे रहे हो, अगर कोई एसएससी ट्यूब वॉली बोर्ड का भी मॉक दे रहा है तो अगर किसी का स्कोर आपका 130 के आसपास जा रहा है तो मतलब घबराइए मत कि आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि जो मॉक है वो क्या इस टाइप से आ रहा है। आपने अगर मेंस प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो उसमें हमारे क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, लेकिन ये वाला मॉक क्या है, आपकी प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है। तो आप चिंता मत कीजिए इसमें। अगर आप इतना हार्ड सोल्व करेंगे तो जो एग्जाम आएगा वो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो इसलिए आपका स्कोर मतलब यदि 120, 30, 40 है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी बजाय या फिर जैसे वीकेंड पे ये दे दिया, आप जो सुपर मॉक्स हैं वो दीजिए, उनका लेवल आपका वही है जो मेन जो हमारे एग्जाम का रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एम है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर। यहाँ पे आपको ऐसे बोल दे देगा कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इसका मान बताओ क्या होगा। देखो हमारा बेसिक मेथड तो क्या था, हम इनका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे घटा देंगे। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, जो मैं ये फॉर्मूला बताया है कि आप 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर जमा x का स्क्वायर, यानी इसका ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो जो गिवन नहीं है। ऐसे ही साइन और कोस में था, अब ये सीकेंट और टेंजेंट में है। भाई ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा आपका एम है, और बी सीकेंट प्लस ए टेंजेंट एन है, या फिर यहाँ प्लस का निशान है अब माइनस का आ जाएगा। ए सीकेंट माइनस बी टेन और बी सीकेंट माइनस ए टेन, यहाँ भी यहाँ प्लस हो या फिर माइनस हो, आपको क्या ध्यान रखना, फॉर्मूला दोनों केस में यही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखो साइन और कोस वाले में आपका प्लस आएगा, और जो सीकेंट और टेन वाला है या बीच में प्लस प्लस आएंगे या फिर माइनस माइनस आएंगे। तो आपका जो सीकेंट और टेन है या फिर आपके कोफिशिएंट है वो चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा ए प्लस बी 90 डिग्री है, और आपको दे देगा 10 35 इंटू 10 90 में से 5 गया 55, ऐसे दे देगा। तो आप क्या है डायरेक्ट इसको काट दोगे क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देखो हमें ये ऐसे याद रखना है कि भाई टी टी सी सी एस एस सी सी, यानी जहां भी ये प्रोडक्ट में दिखे और ए और प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री हो रहा हो तो डायरेक्ट 1 आएगा इसका आंसर। अब ये भी देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब आपका ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही हम कोस का बात करें तो कोस में भी ऐसे ही होगा। ये वाला भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, फिर जब भी दो एंगल दे रखे हैं आपको और दोनों का सम आपका 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 भी आपका 2 होता है। और ऐसे यदि कोट की बात करें तो माइनस आ जाएगा, 1 माइनस कोट ए इंटू 1 माइनस कोट बी इज इक्वल टू 2। आप अप्रूव कर सकते हो, आप ए को 30 रख लो और बी को 15 रख लो, आप इनको रख सकते हो तो आपका आंसर वही आएगा। अब यदि ए वहां प्लस था, यदि ए माइनस बी हो आपका 45 डिग्री, तो एक में प्लस आएगा एक में माइनस, यानी 1 प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी इज इक्वल टू 2। देखो निकालने को आप वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको क्या है एग्जाम में यदि आपकी चीजें देखी हुई हैं और एकदम से ये आ जाए तो आप 2 सेकंड में आपका 2 नंबर इजिली बन जाएंगे। नेक्स्ट है, ए और बी 135 हो तो 1 प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी 2 होता है, और 1 प्लस कोट ए और 1 प्लस कोट बी आपका 2 होता है। नेक्स्ट कह रहा है, ऐसी कंडीशन आपने ऊपर भी देखी होगी जहाँ ए प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री था, वहां पे क्या था 10 ए 10 बी इंटू 10 सी आपका था 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जहाँ पे वहां पे जो 10 के लिए था यहाँ पे वो कोट के लिए हो जाएगा, यानी कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी और कोट सी। और जो आपका वहां पे
कोट के लिए था, यहाँ पे tan के लिए हो जाएगा, यानी जो tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है भाई a प्लस बी आपका 90 डिग्री है, तो tan A माइनस tan B वो आपका बराबर होगा 2 इंटू tan A माइनस B। ये देखो सारे फॉर्मूले हैं, अगर आपको क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप 2 सेकंड लगाओगे। अब ये वाला है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन के पास टेन आ जाएगा और कोस में कोट आ जाएगा, इसकी वैल्यू होगी सीकेंड थीटा प्लस कोसेक थीटा। आ गया tan C प्लस tan D, इसका मान होता है साइन C प्लस D बाई साइन C इंटू कोस C इंटू कोस D। नेक्स्ट है यहाँ प्लस था, अगर यही माइनस हो tan C माइनस tan D तो साइन C माइनस D बाई कोस C इंटू कोस D। ऊपर साइन रहेगा नीचे कोस रहेगा। अब यदि बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ये भी आपने बहुत बार देखा हुआ क्वेश्चन में, तो इसका मान होता है 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। क्या है, कई बार एक कोई इक्वेशन होगी उसके मल्टीप्लीकेशन में ये गिवन होगा और नीचे कुछ ऐसी टर्म गिवन होगी, तो डायरेक्ट आपको अगर पता है तो आप काट सकते हो। अब आपके ये वाले आने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको अब अगर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन तो आपको बहुत बार मिलेंगे। ये भी जो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे, मैं करके बता देता हूँ। देखो मैं रेशनलाइजेशन करूँ इसको, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब a प्लस बी a माइनस बी यदि मैं इनको गुणा करूंगा तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ऊपर है यानी साइन से एक साइन कट जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ये बराबर होगा, आप इसको उल्टा करके साइन चेंज कर दो 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ही साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस है तो आपको ये वाला साइन चेंज करके उल्टा लिख देना है इसको। ऐसे ही कोस बाई 1 प्लस साइन हो तो ये उस साइड जाके। अब आगे वाला ये है, देखो साइन थीटा ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। यानी अब क्या है, अब आपका साइन चेंज नहीं किया है, यानी 2 टर्म जोड़ दी हैं आपकी भाई, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, यानी x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म एक टाइप से आपकी यहाँ बन गई है। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो होता है 2 बाई, और जो आपका यहाँ पे गिवन होता है 2 बाई साइन थीटा, यानी 2 इंटू कोसेक थीटा। यहाँ पे चाहे प्लस का निशान हो चाहे माइनस का निशान हो, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यानी उसका x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म है। यदि यही बात आपकी कोस की करे जैसे यहाँ पे है, तो कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा आपका 2 बटे जो यहाँ पे गिवन है कोस थीटा, यानी 2 सीकेंड थीटा। क्योंकि ये इक्वेशन देखो 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा है, देखो मैं आपको एक करके बताता हूँ। कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ये मैंने बताया था, ये आपका किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब इसमें यदि मैं जोड़ दूं 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा है, इसमें जोड़ दूं 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो नीचे कोस थीटा आ गया और आपका जो साइन है ये कट गया और ऊपर 2 बच गया, यानी 2 बाई कोस थीटा, यानी 2 सीकेंड थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले भी आपके इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस, यानी देखो tan सीकेंट है और यहाँ पे कोट है, यहाँ पे आपका कोसिकेंट है, तो इसका मान हमेशा 2 होगा। अब मैं tan को कोट से रिप्लेस कर दूंगा, देखो यहाँ पे कोट आ गया और यहाँ पे tan आ गया, ये tan थीटा है, तभी आपका मान क्या है 2 रहेगा। आप इसमें थीटा को 45 रख लोगे, कुछ भी रख के देख लो, आप इसको प्रूव कर सकते हो कि इसका मान हमेशा 2 रहेगा, और एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन एज इट इज दे देगा। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछता है भाई सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा p दे दिया, तो आपसे साइन थीटा पूछेगा, क्या होगा। तो देखो ये कैसे डिराइव किया है, ये p हो गया, अब सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 1 बाई p हो गया, वहां से ऐड कर देंगे तो 10 कट जाएगा, 2 सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो जो आपका है ये बनेगा। यहाँ से यदि मैं साइन थीटा की मान आपसे पूछूं, आपको ये ध्यान रखना है कि p स्क्वायर प्लस 1 हमेशा यहाँ आएगा। अब इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, सीकेंट tan हो जाएगा, कोसिकेंट कोट हो जाएगा,
देखो अब यहाँ से साइन थीटा आपको पता है लाल बटे का यानी लंब बटे कर्ण, तो आपका पी स्क्वायर माइनस 1/p² + 1। ये क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। अब जैसे यदि मैं कोट की बात करूं, p² + 1 तो आपका हमेशा फिक्स्ड है। अब ये 2p यहाँ आ गया और p² - 1 नीचे आ गया, और यहाँ पे आपका tan और secant होता है, तो p² - 1 यहाँ आता। नेक्स्ट कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जो secant² थीटा + cosec² थीटा है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी secant² थीटा + cosec² थीटा इज इक्वल टू secant² थीटा इंटू cosec² थीटा। और ऐसे ही tan में से यदि मैं साइन घटाऊंगा, tan² थीटा माइनस sin² थीटा, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी tan² थीटा इंटू sin² थीटा। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा साइन के साथ tan है और cos के साथ cot है, तो ये बराबर होगा आपका secant थीटा + cosec थीटा। नेक्स्ट, ये वाला भी क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, 1 + sin a इंटू 1 + sin b इंटू 1 + sin c इज इक्वल टू 1 - sin a 1 - sin b 1 - sin c। ये किसके बराबर होगा? देखो, यदि मैं इसको 1 + sin a है, 1 + sin b है, 1 + sin c है, यदि मैं इसको 1 - sin a 1 - sin b और 1 - sin c से गुणा कर दूं, तो आपका क्या बनेगा? 1² - sin² a, यानी 1 - sin² a वो आपका हो जाएगा cos² a। तो यानी जब दो हमने टर्म मल्टीप्लीकेशन कर दी तो वो cos² a आ गया। ऐसे ही आपका, जैसे मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, जैसे पहली टर्म है 1 + sin a है इज इक्वल टू 1 - sin a। अब मैं दोनों साइड 1 - sin a से गुणा कर दूं, तो आपका 1 - sin² a, यानी आपका cos² a हो गया। cos² हो गया आपका 1 - sin a का स्क्वायर। यहाँ से 1 - sin a निकालेंगे तो प्लस माइनस cos a बच जाएगा। जैसे एक cos a बच गया, फिर cos b और cos c ऐसे। नेक्स्ट आपका, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1 + sin a + cos a इंटू 1 + sin a माइनस cos a, यहाँ पे माइनस है बीच में, यानी ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, 1 + sin a + cos a इंटू 1 + sin a माइनस cos a, यहाँ पे माइनस है बीच में, तो इसका मान होगा 2 sin a इंटू 1 + sin a। इस पे आपके CGL में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अभी जो CHSL हुआ था लेटेस्ट उसमें भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, ये वाले भी आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्ट आपको ये गिवन होगा एग्जाम में और इसके साथ कुछ टर्म गिवन होगी। यदि आपको पता है इसका मान secant + tangent थीटा होता है तो आप डायरेक्ट काट दोगे। 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा का मान होता है secant थीटा + tangent थीटा। याद कैसे करना है? साइन के साथ secant और tan आएगा, और जो आपका cos है उसके साथ आपका cos के साथ आपका cosec और cot आएगा। अब ध्यान ये रखना है कि प्लस का निशान कहाँ आएगा, माइनस का कहाँ आएगा। देखो, ऊपर प्लस है तो प्लस का आएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस का आएगा। ऐसे ही कोस में कोसिकेंट और कोट आएगा, प्लस का निशान है तो प्लस का और माइनस का निशान है तो माइनस का। ये वाली अभी आपके डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, tan थीटा + secant थीटा -1 अपॉन tan + secant -1। देखो, इसका जो आंसर होता है वो आपका यहीं छिपा होता है इन दो टर्म में। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनका आपका आंसर पहली टर्म में होगा। जैसे secant + tan है, या फिर यहाँ tan - secant है, तो इसका जो आंसर हमेशा रहेगा वो secant - tan रहेगा या secant + tan रहेगा। देखो, अब tan + secant है तो इसका आंसर secant + tan रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या गिवन है। अब tan - secant है, मैंने आंसर बताया था secant - tan रहेगा, यानी माइनस है तो secant - tan थीटा। ऐसे ही कोट और कोसिकेंट है, यदि इनके बीच में प्लस है तो प्लस वाला, और यदि इनके बीच में यहाँ पे माइनस है तो आपका कोसेक - कोट थीटा। यहाँ पे आएगा कोसेक - कोट थीटा। जिसके पास ये PDF और ये चेंजेस वगैरह जो मिल रहे हैं बीच में वो चेंजेस कर लेना। अब ये वाला देखो, अब साइन थीटा + cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा - cos थीटा +1, ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें यदि मैं इस इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बनेगी, यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा और यहाँ पे secant थीटा बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड किया है, यहाँ 1 बन जाएगा माइनस secant थीटा, भाई cos से डिवाइड किया, यहाँ पे tan थीटा बन गया, यहाँ पे -1 और यहाँ पे
सीकेंट थीटा बन गया। मैंने बताया था कि जो इसका आंसर है वो टेन और सीकेंट की फॉर्म में आएगा। अब इनके बीच में प्लस का निशान है तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आएगा, माइनस का निशान है तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ऐसे ही ये वाला है, यहाँ पे यदि मैं साइन से इसको डिवाइड करूंगा, आपका कोस से डिवाइड करूंगा तो आपका टेन बन जाएगा और यहाँ पे प्लस सीकेंट बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंट प्लस टेन थीटा। ऐसे आपका टेन के लिए है टेन अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट अपॉन वन माइनस टेन, तो इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आएगा वन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। अब टेन थीटा प्लस कोट थीटा कई बार डायरेक्ट आता है, तो इसका जो मान है वो होगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर टू इंटू कोसेक टू थीटा, यानी यहाँ पे टू आएगा, टू नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इससे यहाँ जाने के लिए अपने ऊपर नीचे टू से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर दिया, टू साइन थीटा कोस थीटा। अब टू साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन टू थीटा, अब टू ऊपर चला गया यानी टू ऑफ कोसेक टू थीटा। नेक्स्ट है ये वाला भी आपने पढ़ा होगा, वन प्लस कोस, हमने बचपन में पढ़ा था वन प्लस कोस टू थीटा, इसका मान क्या होगा टू कोस स्क्वायर थीटा, या फिर वन प्लस कोस थीटा है तो टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, और यहाँ बीच में माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये कई बार आपको रूट में गिवन होता है, भाई रूट ऐसे गिवन होगा तो उसको हम ओपन करेंगे टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दे देगा कोस 50 अपॉन वन प्लस साइन 50, इसका मान बताओ। तो आपको 10 की फॉर्म में गिवन होगा तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 10 45 माइनस थीटा बाई टू, यानी 10 45 माइनस थीटा 50 बटे 2 25, यानी आप लिख सकते हैं 10 20। आपको ऑप्शन में गिवन होंगे 10 20 10 30 10 45, तो डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ऐसे ये वाला है भाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका डायरेक्ट मान होता है टेंजेंट थीटा प्लस 45। अब जो भी थीटा गिवन होगा आप उसमें 45 ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे यदि ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा था, अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया और नीचे आपका प्लस हो गया इसका, तो इसका मान होगा टेंजेंट थीटा माइनस 45। ऐसे ये है कोस माइनस साइन अपॉन कोस प्लस साइन, इसका मान होगा टेंजेंट 45 माइनस थीटा। अब ये मैंने बताए थे क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या होगा 0। अब साइन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा भी आपका क्या होगा मान 0। ऐसे ही कोस में कोस थीटा प्लस कोस 180 प्लस थीटा 0 होगा और कोस थीटा प्लस कोस 180 माइनस थीटा आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट है ये भी कई बार आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, भाई डायरेक्ट आपको रिजल्ट किसी क्वेश्चन के साथ लगा मिलेगा। ये होगा 8 इंटू कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा अपॉन 10 8 थीटा, इसका मान हमेशा होगा 1, यानी जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो होता है साइन a प्लस b अपॉन साइन a माइनस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं, अगर एग्जाम में आपको दिख जाते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या दे रखा है इसमें, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू के साइन बीटा, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका मान बताओ क्या होगा। तो आपको ऑप्शन ये गिवन होगा ऐसे, तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, इसका मान होगा के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। ऐसे ही ये आपको टेन देकर साइन पूछेगा, भाई टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू के टेंजेंट बीटा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताओ, तो ये भी हो जाएगा आपका के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। ये वाला रिजल्ट आपको पता होंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा। देखो ये कैसे करेंगे, 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा ये, और स्क्वायर से अंडर आपका कट जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। अब 10 प्लस कोट थीटा ये मैंने बताया था 2 इंटू कोसेक 2 थीटा, या फिर 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब कोट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ये होता है आपका 2 कोट 2 थीटा। नेक्स्ट ये आपका कुछ क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में हाल फिलहाल पूछे गए थे, तो साइन की पावर 4 होगा या फिर साइन की पावर 2 होगा। 4 है जो आपके एंगल है वो π/8 3π/8 5/8 और 7π/8, तो इसका आंसर डायरेक्ट 3/2 होता है और इसका आंसर डायरेक्ट 2 होता है। देखो ये अभी CHSL में आया था, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन
साइन बीटा माइनस, यहाँ पे क्या था, ये टर्म आपकी गायब कर दी थी, तो आपको क्या है ये ध्यान रखना है कि ये किसके बराबर होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो 1 + tan a × tan a/2, ये डायरेक्ट होता है सीकेंट a के बराबर। अब tan थीटा माइनस टेंजेंट 60 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 60 प्लस थीटा, ये डायरेक्ट होता है आपका 3 × tan थीटा। एक ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, a + b + c का मान पाई है, तो cos 2a + cos 2b + cos 2c, इसका मान डायरेक्ट क्या होगा, इसका होगा -1 - 4 cos a cos b × cos c। अब ये वाला भी आपने क्वेश्चन देखा होगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप नॉर्मली करोगे तो आपके 3 से 4 मिनट लेंगे, ऐसा नहीं है सोल्व नहीं होंगे, लेकिन यदि आपको एक बार ध्यान है कि थोड़ा बहुत आपने देखा हुआ है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो इफ टेंजेंट x दे रखा है b/a, तो आपको बताना है √ ऑफ a + b / a - b + a - b / a + b, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा, वो होगा 2 cos x √ cos 2x, ये वाला। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा, इफ टेंजेंट a = n टेंजेंट b और sin a = m sin b, तो जो आपका cos a पूछा होगा तो cos a डायरेक्ट क्या होगा, m² - 1 / n² - 1। आप इसमें वैल्यू भी रख सकते हो, ए बी की वैल्यू रख दो, वहां से n का मान निकाल दो, यहाँ से n का मान निकाल दो, तो फिर आप ऑप्शन में रख के देख लो cos b का क्या मान आएगा, वो आपका आंसर होगा। अब ये वाला है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भाई, sin थीटा + sin² थीटा + sin की 3 थीटा = 1 है, तो cos की 6 थीटा - cos की 4 थीटा + 8 cos की स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, वो होगा 4 के बराबर। अब ये वाला tan 5 थीटा × tan 3 थीटा × tan 2 थीटा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आप बड़े में से दोनों एंगल घटा दोगे उसके बराबर होगा, यानी tan 5 थीटा - tan 3 थीटा - tan 2 थीटा। अब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप सभी को पता होगा कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती हैं वो साइन और कोस के केस में -1 और 1 रहती हैं, tan और कोट के केस में -∞ से ∞ रहती है, और सीकेंट और कोसेक के केस में आपका क्या है 1 और -1 और +1 के बीच छोड़ के हर वैल्यू होती है। अब यदि मैं इनकी पावर करूं, यानी पावर के केस में यदि पावर आपकी इवन होगी ओड होगी, तो इवन होगी तो ध्यान रखना है यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर इवन है तो आपकी नेगेटिव में टर्म नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे ये मैंने इवन ले रखा है, अब साइन की पावर n है, अब साइन की वैल्यू पता है आपको -1 से 1 के बीच में रहती है, यदि इसकी पावर n है वो इवन है तो आपकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, और ओड है तो -1 से 1 के बीच में, यानी जो ओड है, जो आपकी पावर होती है, जो मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो आपकी अगर पावर ओड है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, यानी रेंज जो होती है वही आंसर होगा, और जब इवन है तो आपको ध्यान रखना नेगेटिव टर्म नहीं आएगी। ऐसे ही कोस में, अब tan में देखो, tan में भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में होंगी। अब सीकेंट में -1 से आपकी इन्फिनिटी, और सॉरी हाँ देखो अगर इवन है तो आपकी नेगेटिव टर्म नहीं होगी, और सीकेंट और कोसेक में आपको पता है कि वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में कभी नहीं होगी, यानी यहाँ पे 0 नहीं आएगी, यहाँ पे आपके 1 से स्टार्ट होगी, यानी जो वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है। लेकिन जब पावर आपकी ओड है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है वही उसकी यदि पावर लगा दे तो मिनिमम और मैक्सिमम वही आएंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो ये वाला हमें एग्जाम में गिवन होता है कि +- a sin थीटा और +- b cos थीटा, जैसे 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम पावर बताओ, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 आ गया, तो यानी 5 ± 5 हम कह सकते हैं, +5 आपकी मैक्सिमम है और -5 आपकी मिनिमम है, यानी इसमें आपकी जो मैक्सिमम होगी वो होगी √ ऑफ a² - b² और मिनिमम होगी -√ ऑफ a² - b²। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे आपकी पावर 1 थी, अब यदि वो पावर कर रहा है आपकी a sin² थीटा + b cos² थीटा, यदि आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो इन दोनों में से आपका जो a और b में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, a और b में से जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। जैसे मैक्सिमम होगा जो मैक्सिमम है और मिनिमम होगा जो मिनिमम, जैसे 2 sin² थीटा - 5 cos² थीटा है। अब आपको पता है बड़ा 2 है तो मैक्सिमम ये हो गया, अब छोटा आपको 5 -5 है तो मिनिमम ये हो गया। जैसे 3 sin² थीटा + 12 cos² थीटा, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। आपको पता है 3 छोटा है तो मिनिमम हो जाएगा, 12 बड़ा है तो मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तो वहां पे क्या था, वहां पे था एक जगह स्क्वायर था, एक जगह आपकी कोई पावर नहीं थी। अब यदि पावर आपकी जरूरी थोड़ी है एक ही हो, पावर 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। देखो ये रहा,
यदि साइन की पावर इवन थीटा प्लस कोस की पावर इवन थीटा है तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 1 रहेगी, और मिनिमम वैल्यू निकालने के आप थीटा को 45 रख दोगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा। अब इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम बतानी है, तो आपकी मैक्सिमम हमेशा 1 रहेगी और मिनिमम के लिए आप थीटा 45 डिग्री पुट कर दोगे। नेक्स्ट है, अब ये प्रोडक्ट में आ गया साइन की इवन थीटा इंटू कोस की पावर इवन थीटा। देखो इवन आ गया तो आपको पता है नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी मिनिमम 0 हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी 1/2 की पावर n। यदि यहीं पे ओड है तो यानी ओड आ गया तो अब नेगेटिव में जा सकती है, तो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी 1/2 की n और मिनिमम हो जाएगी -1/2 की पावर n। मैक्सिमम 1/2 की n और मिनिमम -1/2 की n। अब नेक्स्ट है ये वाला, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कई बार क्या है, ये कंडीशन पता नहीं रहती, आपको ये कंडीशन कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जाम में यदि आता है तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी x + 1/x समथिंग फॉर्म बनेगी, यानी जो साइन है उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सीकेंट स्क्वायर थीटा, a टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, यानी a एक आपका दूसरे का उल्टा है। तो इसमें मिनिमम होगी, देखो साइन और कोस की बात करूं यदि मैं, साइन कोसेक प्लस कोस और सीकेंट स्क्वायर। अब इसमें मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। ये कब होगी, जब आपका a > b हो। यदि आपकी कंडीशन है b आपका b बड़ा है तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी a + b। और 10 के केस में चाहे a बड़ा हो चाहे b बड़ा हो, जो मिनिमम होगी वो आपकी 2√ab होगी, और मैक्सिमम इन केस में क्या होगी आपकी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट कह रहा है ये आपने साइन का उल्टा ले लिया और कोस का उल्टा ले लिया। अभी तक क्या था, आपने साइन देखा था, कोस साइन के साथ कोसेक देखा था, कोस के साथ सीकेंट, यानी उसके उल्टे देखे थे। अब मैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का सीकेंट, ये वाले ले लूँ, तो इस केस में मैक्सिमम इनफाइनाइट होती है और मिनिमम वैल्यू होती है √a + √b का स्क्वायर। यानी यदि मैं बात करूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आप मिनिमम क्या करोगे, √3 प्लस √5 का स्क्वायर, यानी यहाँ वैल्यू आपको ऐसी गिवन होंगी। यदि मैं इसको 9 ले लूँ और इसको 25 ले लूँ, तो यानी √9 प्लस √25, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी आपका आ गया 64। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ज्योमेट्री में इतना ही था। ये क्या थे, कुछ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट थे वो थे, प्लस कुछ फॉर्मूले जो आप सभी को आई थिंक पता होंगे वो थे। अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट एक बार एग्जाम से पहले देख के चले जाना है, यदि इनमें से कुछ मिलता है आपको तो आप वहां पे, ताकि आपका थोड़ा बहुत टाइम बच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।